तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादिकाल से कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर देवों के देव महादेव अपने ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर की दुनिया समय और स्थान से परे अपनी ही धुन में थी। एक दिन उनके समक्ष एक अत्यंत विशाल और रहस्यमयी दानव प्रकट हुआ। उसका नाम था काल दमन। काल दमन के शरीर से अंधकार की लपटें निकल रही थीं और उसकी आंखों में ब्रह्मांड को भस्म करने की क्रूरता थी। वह महादेव के ध्यान को भंग करने और उनके स्थान को हड़पने के लिए आया था। उसने अपनी भीषण गर्जना से कैलाश को हिला दिया, जिससे न केवल पर्वत की बर्फ पिघलने लगी, बल्कि सभी दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और काल दमन की ओर देखा, लेकिन इस बार उन्होंने क्रोध की अग्नि नहीं, बल्कि करुणा का सागर बहाया। वे जानते थे कि काल दमन का जन्म किसी घोर अन्याय या बदले की भावना से नहीं, बल्कि अज्ञानता और अकेलेपन से हुआ था। वह शक्ति की खोज में था, लेकिन सही मार्ग से भटक गया था। महादेव ने अपने त्रिशूल को उठाया, लेकिन युद्ध के लिए नहीं, बल्कि काल दमन को एक नया जीवन देने के लिए। उन्होंने अपने त्रिशूल के अग्रभाग को काल दमन के सीने पर हल्के से स्पर्श किया। जहां त्रिशूल ने छुआ, वहां से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने काल दमन के भीतर के अंधकार को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। काल दमन ने पहली बार अपने भीतर एक अलग ही अनुभूति महसूस की। वह शक्ति की चाह में था, लेकिन महादेव ने उसे शांति का अनुभव कराया। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और उसके नेत्रों से क्रूरता की जगह पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, अज्ञानता और अकेलापन ही सबसे बड़ा दानव है। तुमने शक्ति की खोज की, लेकिन भूल गए कि सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को जीतने में है। महादेव ने काल दमन को अपना सेवक बना लिया, लेकिन एक अद्वितीय सेवक। काल दमन ने अब अपने भीतर के अंधकार को नियंत्रित करने की कला सीख ली थी। वह अब बुराई को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भूले भटकों को सही राह दिखाने के लिए महादेव के साथ काम करता था। उसकी गर्जना अब विनाश नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का प्रतीक बन गई थी। इस तरह महादेव ने एक भयानक दानव को शांतिदूत में बदल दिया, ये साबित करते हुए कि उनका त्रिशूल केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और रूपांतरण का भी प्रतीक है। वे केवल महाकाल नहीं, बल्कि महाकरुणा में भी हैं। काल दमन अब महादेव के महाकरुणा में सेवक के रूप में एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जी रहा था। उसका काम सिर्फ बुराई को रोकना नहीं, बल्कि उन आत्माओं को सही रास्ता दिखाना था जो अज्ञानता के अंधेरे में भटक गई थी। एक दिन ब्रह्मांड के एक सुदूर कोने में मायापुत्र नामक एक असुर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मायापुत्र की शक्ति युद्ध या हिंसा में नहीं थी, बल्कि भ्रम और लालच पैदा करने में थी। वह लोगों के मन में उनकी सबसे गहरी इच्छाओं का एक सुंदर लेकिन झूठा संसार रच देता था, और जब वे उसमें फंस जाते तो उनकी आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे सोख लेता था। देवताओं ने जब ये देखा तो वे चिंतित हो उठे। उनके सभी प्रयास, चाहे वह शक्तिशाली अस्त्रों के हो या मंत्रों के, मायापुत्र पर कोई असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह भौतिक रूप से लड़ने वाला शत्रु नहीं था। महादेव ने काल दमन को बुलाया और उससे कहा, मायापुत्र का सामना तुम्हारी पुरानी शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे नए ज्ञान से होगा। तुम भ्रम को समझ सकते हो, क्योंकि तुमने खुद को अज्ञानता के अंधेरे से निकाला है। काल दमन महादेव का आदेश पाकर मायापुत्र के साम्राज्य की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लोग एक अजीब सी खुशी में डूबे हुए हैं। हर कोई अपने सपनों की दुनिया में जी रहा था। किसी को सोने के महल मिले थे, तो किसी को अमरता का वरदान, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। वे हंस रहे थे, पर उनकी आत्मा रो रही थी। काल दमन मायापुत्र के सामने खड़ा हुआ। मायापुत्र ने तुरंत उसके मन में सबसे बड़ा भ्रम पैदा करने की कोशिश की। उसे उसके पुराने गौरव और असीमित शक्ति का सपना दिखाया। उसने काल दमन से कहा, तुम अब भी महान बन सकते हो, वापस अपनी शक्ति लो और ब्रह्मांड पर राज करो। लेकिन काल दमन ने अपनी तीसरी आंख के बिना ही अपने भीतर की करुणा की दृष्टि से देखा। उसने पाया कि मायापुत्र खुद अपने बनाए हुए भ्रमों का सबसे बड़ा कैदी था। वह दूसरों को धोखा दे रहा था, क्योंकि वह खुद अपनी सच्चाई से डरता था।
काल दमन ने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करने की बजाय अपने भीतर की शांति का उपयोग किया। उसने अपनी ऊर्जा को एक शांत सफेद प्रकाश में बदल दिया और उसे मायापुत्र की ओर निर्देशित किया। ये प्रकाश कोई हमला नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान का जागरण था। जब वह प्रकाश मायापुत्र के शरीर से टकराया तो उसके बनाए हुए सभी भ्रम शीशे की तरह टूटकर बिखर गए। सोने के महल मिट्टी बन गए, अमरता का भ्रम लुप्त हो गया। मायापुत्र ने पहली बार अपने असली रूप को देखा, एक अकेली डरी हुई आत्मा जो दूसरों को धोखा देकर अपनी असुरक्षा छिपाने की कोशिश कर रही थी। मायापुत्र भी काल दमन की तरह महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी और को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। काल दमन ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें मुक्ति मिली है और अब तुम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के भ्रम तोड़ने में करो। इस तरह महादेव के एक सेवक ने एक और दानव को एक नया रास्ता दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति केवल विनाश में नहीं है, बल्कि परिवर्तन, समझ और आत्मबोध में है। काल दमन और मायापुत्र दोनों अब महादेव के सेवक बनकर ब्रह्मांड के उन हिस्सों में शांति और ज्ञान का प्रसार करने लगे जहां कभी अंधकार और भ्रम का राज था। उनकी सफलता से प्रभावित होकर देवताओं के बीच एक नया सम्मान पैदा हुआ। एक दिन ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य शक्ति का उदय हुआ जिसे कोई भी देख या छू नहीं सकता था। इसका नाम था भयपुंज। यह कोई दानव नहीं था, बल्कि हर प्राणी के भीतर छिपा हुआ सबसे गहरा डर था। भयपुंज ने धीरे धीरे हर किसी के मन में प्रवेश करना शुरू किया। देवताओं को अपने पद खोने का डर सताने लगा, ऋषियों को अपनी तपस्या के व्यर्थ होने का, और आम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में असफलता का। ये भय इतना सूक्ष्म था कि कोई इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस हो रहा था। हर प्राणी के भीतर की ऊर्जा कम होने लगी और ब्रह्मांड में एक अजीब सी उदासी फैल गई। महादेव ने इस समस्या को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने काल दमन और मायापुत्र को बुलाया और कहा, इस बार तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हर प्राणी के भीतर छिपा है। भयपुंज को हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। ये सुनकर काल दमन और मायापुत्र अचंभित रह गए। काल दमन का सबसे बड़ा डर वापस अपने पुराने क्रूर रूप में लौट आने का था, और मायापुत्र का डर था कि कहीं वह फिर से अकेला न रह जाए। दोनों ने महादेव के चरणों में बैठकर गहन ध्यान किया। उन्होंने अपने भीतर के इन डरों का सामना करने का निश्चय किया। काल दमन ने अपनी आंखें बंद की और उसने देखा कि एक बार फिर वह उसी विशालकाय दानव के रूप में खड़ा है, जिसके शरीर से अंधकार की लपटें निकल रही हैं। ये देखकर उसके भीतर एक तीव्र घबराहट पैदा हुई, लेकिन इस बार उसने उस डर से भागने की बजाय उसे गले लगाया। उसने उस दानव रूप से कहा, तुम मेरी पहचान नहीं हो, तुम बस मेरा अतीत हो और मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसके भीतर का वह दानव रूप एक शांत प्रकाशमय आकृति में बदल गया। उसी समय मायापुत्र अपने ध्यान में अपने सबसे अकेलेपन के डर का सामना कर रहा था। उसने खुद को एक अंधेरे शून्य में पाया जहां कोई नहीं था। उसे लगा कि वह फिर से अपनी पहचान खो देगा, लेकिन तभी उसे काल दमन और महादेव की करुणा का स्मरण हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। उसके पास एक नया उद्देश्य और एक नया परिवार है। जैसे ही यह एहसास गहरा हुआ, उसके चारों ओर का अंधेरा एक उज्जवल सौहार्दपूर्ण प्रकाश में बदल गया। जब दोनों ने अपने भीतर के सबसे गहरे डर को जीत लिया, तो एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश भयपुंज के हर कण में प्रवेश करने लगा। भयपुंज कोई बाहरी शत्रु नहीं था, बल्कि डर की ऊर्जा का एक पुंज था। जैसे जैसे हर प्राणी के भीतर का डर प्रेम और साहस में बदला, भयपुंज की शक्ति कम होने लगी और वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से विलीन हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति केवल बाहर के शत्रुओं को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, भ्रम और भय को जीतने में है। सच्ची विजय आत्म साक्षात्कार और आत्म स्वीकृति से मिलती है, और महादेव हमें यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर ही लड़ा जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।